The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find this value of x. तो भाई क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कुछ घर हैं लाइन से, है ना, कुछ घर हैं ऐसे लाइन से और उन पर नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 और अप टू कहाँ तक 49 तक। अब बीच में कोई एक घर है जिसका नंबर हमें नहीं मालूम है और यही हमें क्वेश्चन में निकालना भी है, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इससे पहले जितने घर हैं उनके नंबर का सम इसके बाद वाले घर के नंबर के सम के बराबर है। तो हमें ये बताना है कि उस घर पर जो डला हुआ नंबर है वो क्या है। ठीक है, क्लियर है? तो देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस घर से पहले वाले घर के नंबर का सम यानी कि सम ऑफ x माइनस 1 इसके बराबर है इस घर के नंबर के बाद वाले घरों के नंबर के सम के बराबर। तब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा, टोटल में से ये पीछे वाले माइनस कर देता हूं। तो सम ऑफ 49 टर्म्स माइनस सम ऑफ x टर्म्स। तो इस परिस्थिति का इस्तेमाल करके मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ जाऊंगा। कैसे, देखते रहना। देखो जरा, सबसे पहले मैं सम ऑफ 49 टर्म्स निकालता हूं। सम ऑफ 49 टर्म्स यानी कि 49/2 2a की वैल्यू 1 है प्लस n माइनस 1 यानी कि 48 और डिफरेंस कितना है 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 2 2 प्लस 48। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय 2 48 प्लस 2 50 और इससे अगर मैं इसको कैंसिल कर लूं तो कितना आएगा 25 और 25 9 जा 225 कैरी 22 25 4 जा 100 और 100 और 22 1225। ठीक है, तो 49 टर्म्स का जो सम आया वो कितना आया हमारे पास 1225। ठीक, तो अब मैं निकालता हूं सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स। सम ऑफ x माइनस 1 टर्म्स तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2 2a यानी कि 2 इंटू 1 और x माइनस 1 माइनस 1 डिफरेंस कितना है हमारे पास 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1/2। क्या मेरा बोर्ड कवर कर रहा है ये? ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू x माइनस 2, है ना। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सम ऑफ x माइनस 1 बराबर x माइनस 1/2 और यहाँ पर अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं ये हो जाएगा 2, ये प्लस है यार, जो है ये प्लस है, ये ठीक है। यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 प्लस x माइनस 2, है ना। ये 2 से ये 2 कैंसिल, सम ऑफ x माइनस 1 बराबर x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय। ठीक, इस वैल्यू की ज़रूरत मुझे पड़ेगी तो मैं इसको डब्बे में बंद कर लेता हूँ ताकि ये हाईलाइट होती रहे। ठीक है, इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी। ठीक, तो अब मैं निकालूंगा यहाँ पर बच्चों सम ऑफ एक्स टर्म्स, है ना। सम ऑफ एक्स टर्म बराबर कितना हो जाएगा x/2 2 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय d, मल्टीप्लाई बाय d और d की वैल्यू 1 है।
तो ये हो जाएगा हमारे पास x/2, यहाँ पर बचेगा 2 + x - 1, यानी कि ये हो जाएगा x × x + 1 / 2। अब मैंने सारी वैल्यू निकालनी है और मुझे इस कंडीशन में रखनी है केवल। सम ऑफ x टर्म जो है वो ये आ गया है आपका, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो मैं रखूं ये सारी वैल्यू अब यहाँ पर। सम ऑफ x - 1 टर्म कितना है हमारे पास, x × x - 1 / 2 इक्वल्स टू सम ऑफ 49 टर्म्स, यानी कि 1225 माइनस सम ऑफ x टर्म्स जो कि कितना है हमारे पास, x × x + 1 / 2। तो भाई यहाँ पर x × x - 1 / 2 एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1225 की जगह पर, 1225 की जगह पर अगर 2 पे से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2450 x² और x माइनस का x² माइनस का x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूं तो x² माइनस x इज इक्वल्स टू 2450 माइनस x² माइनस x, ये माइनस x से ये माइनस x कैंसिल, इस x² को इधर ले आते हैं, 2x² इज इक्वल्स टू 2450, तो 2450 डिवाइडेड बाय 2, कोई x² है भाई, है ना। इससे इसको मैं कैंसिल करूं तो कितना आएगा 1225, तो x बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1225 यानी कि ये बचेगा 35। तो उस घर पर जो डला हुआ नंबर था बच्चों, जिसकी ये कंडीशन क्वेश्चन सेटिस्फाई करने को बोल रहा था, उस घर का नंबर था 35, यानी कि इस 35 नंबर के पहले 1 से लेकर 34 तक के जो सम है वो बराबर होंगे 35 नंबर के बाद, यानी कि 36 से लेकर 39 टर्म्स तक के सम के बराबर। एक बहुत उम्दा क्वेश्चन, ठीक है, एक बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन ये, ठीक है। यस 35 इज करेक्ट आंसर।